नमस्कार। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें कि पप्पू यादव और एनएचएआई अधिकारी का एक ऑडियो वायरल हो रहा है जिसमें पप्पू यादव अधिकारी को धमकी दे रहे हैं और गाली गलौज करते नजर आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि 2 मिनट में लतखोरी ठीक कर दूंगा। तो इसी मामले में तमाम अपडेट के साथ मेरे सहयोगी नवेंदु मौजूद है। तो नवेंदु, क्या कुछ पूरा मामला है? पप्पू यादव की गुंडागर्दी अब सरेआम एक अधिकारी को वो धमकी दे रहे हैं। देखिए, पप्पू यादव की गुंडागर्दी कोई पहली बार नजर नहीं आई है। पप्पू यादव वो शख्स हैं जिनका पूरा नाम है दबंग पप्पू यादव, बाहुबली पप्पू यादव। 5 बार के सांसद, 4 बार के विधायक और 17 साल तक सजा काटने वाले पप्पू यादव, जो कि अजीत सरकार सीपीएम के नेता थे, उनकी हत्या के मामले में 17 साल दोषी और जेल में होकर के आए हैं। वो पप्पू यादव अगर इस तरह से खुलेआम गाली गलौज करते हैं तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि ये उसी जंगल राज के प्रोडक्ट हैं जो लालू प्रसाद यादव का जंगल राज था। एक समय लालू प्रसाद यादव के बहुत करीबी, बहुत दुलारे थे। हालांकि आज दोनों का स्वार्थ इतना बढ़ गया है कि एक दूसरे को देखना नहीं चाहते हैं। हालांकि हाल के दिनों में वोटर अधिकार यात्रा के दौरान बहुत मुश्किल के बाद, बहुत कोशिश के बाद इनको आखिरकार जगह मिल गई उस गाड़ी में, जिसके लिए ये कई सालों से तपस्या कर रहे थे और तेजस्वी यादव को जननायक तक बता दिया। लेकिन उसके बाद फिर जब वोटर अधिकार यात्रा का समापन पटना में हुआ तो उस मंच पर भी इनको नहीं चढ़ने दिया गया। अभी मामला क्या है? ताजा मामला है कि एनएचएआई के अधिकारी हैं, उनको ये खुलेआम गाली गलौज कर रहे हैं और ऑडियो इतना ज्यादा खराब है कि हम उसको दर्शकों को सुना भी नहीं सकते हैं। ये दरअसल ये किसी व्यक्ति को नौकरी पर रखने के लिए उन्हें कह रहे थे, तो उन्होंने सीधे इससे इनकार किया। तो कह रहे हैं कि तुम्हारी लतखोरी 2 मिनट में ठीक कर दूंगा। उसके बाद बहन की गालियां देते हैं, बहुत सारे अश्लील शब्दों का प्रयोग करते हैं। और पप्पू यादव जो एक सांसद हैं, वो भी निर्दलीय सांसद, पूर्णिया से इस बार जीते हैं, 4 बार पहले भी सांसद रहे हैं, 5 बार जैसा मैंने बताया विधायक रहे हैं। और खुद की इमेज, खुद को रॉबिन हुड बताते हैं। ये इनके जो समर्थक हैं इनको रॉबिन हुड का दर्जा देते हैं, क्योंकि पप्पू यादव की एक इमेज रही है कि वो लोगों की मदद करते हैं। लेकिन इन पर कई आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, बूथ लूटने का मामला दर्ज है, मर्डर का मामला दर्ज है, बहुत सारे बड़े बड़े मामले इन पर दर्ज है, जो बताता है कि पप्पू यादव का जो इतिहास रहा है, सियासी इतिहास, वो बहुत सिंपल नहीं रहा है, वो अपराधों से सराबोर रहा है। और पप्पू यादव जैसे नेता आज खुद को बेहतर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बिहार की सियासत में खुद को लोगों के मसीहा की तरह बताने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन इनका असली चेहरा कुछ और है, क्योंकि पप्पू यादव के पहले भी कई ऑडियो वायरल हो चुके हैं। एक बार तो इन्होंने सीधे कहा था कि राजनीति अच्छे लोगों के लिए नहीं है, जो ज्यादा इसमें दोगलई तेगलई करते हैं, राजनीति में मारकाट करते हैं, उनके लिए राजनीति बनी है। तो सामने कुछ और दिखाने की कोशिश करते हैं और पर्दे के पीछे कुछ और नजर आते हैं। एक बार भागलपुर पहुंचे थे तो वहां इन्होंने सरेआम बीच सड़क पर रोना धोना शुरू कर दिया था और मीडिया के कैमरे के सामने इतना रोए थे कि वहां के लोग हंसने लगे थे, इनके समर्थक खुद, कि इस तरह से कौन एक्टिंग कर सकता है। 2013 में इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसमें इन्होंने आरोप लगाया था कि 2001 में एनडीए में 3 सांसदों को शामिल करने के लिए मुझसे यशवंत सिन्हा ने पैसे लिए थे, और वही यशवंत सिन्हा बाद में विपक्ष के उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार बने थे। तो पप्पू यादव कब क्या बोलेंगे, कब क्या करेंगे, ये कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि इनकी मानसिक स्थिति जो है वो हिली हुई है। इनको महागठबंधन में उस तरह से स्थान नहीं दिया जा रहा है, लालू तेजस्वी भाव नहीं दे रहे हैं। बहुत कोशिश के बाद कांग्रेस में शामिल हुए, खुद को राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का, प्रियंका गांधी का सिपाही बताया। लेकिन स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी ने टिकट तक नहीं दिया और पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव लड़ना पड़ा। और इतने बड़े सिपाही थे कि इन्होंने अपनी एक नई पार्टी बनाई थी, जन अधिकार पार्टी, और उसका विलय भी कर लिया था कांग्रेस में। उसके पहले उन्होंने बिहार में एक पीडीए बनाया था। पप्पू यादव का अगर देखा जाए पॉलिटिकल बैकग्राउंड, तो ये भी हमेशा से पलटी मारते रहे हैं। कभी निर्दलीय चुनाव लड़ते हैं, कभी लालू के खेमे में जाते हैं, कभी कांग्रेस से नजदीकियां दिखाते हैं। लेकिन इस बार जो पप्पू यादव ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया है, जिस शैली से वो बातचीत करते नजर आ रहे हैं, और जो ऑडियो वायरल हो रहा है, वो बताता है कि पप्पू यादव की जो भाषा है वो जंगल राज की भाषा है और वो किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। क्योंकि आरजेडी के पूर्व नेता हैं, तो इसलिए ऐसा बयान देना स्वाभाविक सी बात है। लेकिन इनका विरोध हर ओर हो रहा है। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं वो एजाज अहमद, वो सीधे कह रहे हैं कि पप्पू यादव को इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। कांग्रेस के नेता सीधे तौर पर कह रहे हैं कि ये जो भाषा है
एक जनप्रतिनिधि को शोभा नहीं देती। और बीजेपी हो, जेडीयू हो, एनडीए की तमाम पार्टियां खुलकर इनके इस बयान का आलोचना कर रही है, क्योंकि आप एनएचएआई के एक सीनियर अधिकारी हैं, उनको इस तरह से खुलेआम फोन पर धमकाते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो सोचिए कि आप अकेले में तो उनके साथ कुछ भी कर सकते हैं, आप खुलेआम लोगों की हत्या तक कर सकते हैं। तो पप्पू यादव की जो छवि रॉबिनहुड की दिखाने की कोशिश होती है, वो पीठ पीछे कुछ और है, और इसलिए ये लोगों को डराना धमकाना चाहते हैं, खुलेआम पैसा बांटते हैं और वीडियो बनवाते हैं उसका। अगर आपको इतना ही शौक चढ़ा है लोगों की मदद करने का, तो इतना ज्यादा प्रचार प्रसार दिखावा की क्या जरूरत है? आप पर्दे के पीछे मदद करिए। लेकिन ये बार बार सिर्फ चुनाव जीतने के लिए इस तरह के हथकंडे अपनाते हैं। लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव बहुत नजदीक है, और पप्पू यादव, अब देखना यह होगा कि क्या ये विधानसभा चुनाव में अपने कुछ उम्मीदवार उतरवाते हैं, क्या इनके सिपाहियों को कांग्रेस मैदान में खड़े करती है, और लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव क्या इनके फैसले पर हामी भरते हैं। क्योंकि भले ही इनको जिप्सी पर चढ़ा दिया गया, लेकिन तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद यादव कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। और आज तो अभी एक नई चर्चा वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर कि पप्पू यादव कभी मीसा भारती के दीवाने हुआ करते थे, और उनसे शादी की पेशकश इन्होंने लालू प्रसाद यादव से कर दी थी, जिसको उन्होंने डिनाई कर दिया था। क्योंकि पप्पू यादव को वो पसंद तो करते थे, लेकिन बतौर दामाद उन्होंने इन्हें एक्सेप्ट नहीं किया। इसके हो सकता है कि बहुत सारी बातें चुभी होंगी इनको, बाद में फिर आरजेडी से अलग हुए, इनको सजा हुई, और उसके बाद जो तरह तरह की इन पर आरोप लगे हैं वो किसी से छिपा नहीं है। अब पप्पू यादव ने जो किया है वो निश्चित तौर पर, अगर ये महागठबंधन के साथ आगे जाते हैं तो महागठबंधन को बहुत ज्यादा दिक्कत होगी चुनाव में। जी, ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि पप्पू यादव ने जो गाली गलौज की है, इससे महागठबंधन पे क्या असर पड़ेगा, क्योंकि बिहार में अभी जो गाली गलौज का सिलसिला है वो लगातार तूल पकड़ रहा है। ऐसे में पप्पू यादव का ये करना महागठबंधन के लिए कितनी मुसीबतें खड़ी करता है? ये खुद को तेजस्वी यादव का भाई बता रहे थे, तो अब लोगों को लगेगा कि भाई चलो दोनों भाई की भाषा एक जैसी फिर से हो गई है, तो इसका असर सीधे तौर पर चुनाव में पड़ेगा, और एनडीए को फायदा मिलेगा कि जिस तरह के ये लोग भाषा का इस्तेमाल करते हैं, ये महागठबंधन वाले ही हैं जिनके मन से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मां बहन की गालियां दी जाती हैं। ये महागठबंधन के ही नेता हैं जो बिहार में खुलेआम गुंडागर्दी करते हैं। कोई कट्टा लहराता है, कोई कहता है कि राजद की सरकार बनेगी तो एक जाति विशेष का दबदबा बिहार में देखने को मिलेगा। और पप्पू यादव खुद को महागठबंधन से अलग भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि एक बार यदि वो महागठबंधन से अलग हो गए तो जीवन में दोबारा लालू प्रसाद यादव के करीब नहीं आ पाएंगे, और यही मौका है। क्योंकि अभी लालू प्रसाद यादव थोड़ा बहुत सियासत में एक्टिव भी हैं, लेकिन आने वाले दिनों में जब वो ज्यादा उनकी उम्र बढ़ जाएगी, उनकी सक्रियता एकदम खत्म हो जाएगी, तो फिर तेजस्वी इनको बिल्कुल भी भाव नहीं देंगे। क्योंकि वहां भी है कि खुद को यादवों का सबसे बड़ा नेता साबित करना है। तेजस्वी यादव हैं, पप्पू यादव हैं, तेज प्रताप यादव हैं, बहुत सारे यादव नेता हैं। उस रेस में पप्पू यादव खुद को शामिल रखना चाहते हैं, और वो जितना महागठबंधन से जुड़ेंगे उतना नुकसान हो सकता है महागठबंधन को आने वाले चुनाव में। हालांकि चुनाव परिणाम किसी एक बयान पर या किसी एक मुद्दे पर इस तरह से निर्भर नहीं करता है। हो सकता है पप्पू यादव इस बयान पर माफी मांग लें, तो इसका जो परिणाम होगा वो इनके खिलाफ नहीं जाएगा। लेकिन एक बात तो तय है, चुनाव प्रचार में इस तरह की बातें जो होती है वो निश्चित तौर पर लोगों को आहत करती है, और विपक्ष इसको मुद्दा बनाता है। और तभी तो बीजेपी, जेडीयू और एनडीए की तमाम पार्टियां पप्पू यादव पर सवाल उठा रही है और पूछ रही है, जो जनता का खुद को मसीहा बताता है वो इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कैसे कर सकता है। वो भी तब जब बिहार में चुनाव सिर पर है, वो भी तब जब पूरे बिहार में पीएम मोदी की मांग को जो गाली दी गई वो एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है, और जिसका असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। ऐसे में पप्पू यादव ने न सिर्फ अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, बल्कि राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, तेजस्वी यादव और पूरे महागठबंधन को फंसाया है, जिसका असर आने वाले चुनाव में देखने को मिलेगा। तो इनकी छवि पर भी क्या असर पड़ेगा? क्या ये बिहार चुनाव में उभर कर निकल पाएंगे इस मामले के बाद? पप्पू यादव की छवि पर कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इनकी शुरू से ही जो छवि रही है वो बाहुबली दबंग की छवि रही है। लोगों को पता है कि पप्पू यादव जो हैं वो जेल की सजा काट चुके हैं, पप्पू यादव पर कितने तरीके के आरोप हैं, और पप्पू यादव कितनी बार जेल जा चुके हैं, कितने मामलों में सजा याफ्ता हैं, और उन पर क्या क्या मुकदमे दर्ज हैं। तो छवि एक ही बार बनती है, वो बार बार नहीं बनती है। लोगों को पता है। हालांकि कुछ इलाके हैं, जैसे सीमांचल का कुछ इलाका है, फिर आप बात करें मधेपुरा, सहरसा में, तो पप्पू यादव का प्रभाव कुछ विधानसभा सीटों पर है। लेकिन देखना यह होगा कि
पप्पू यादव की छवि के बदौलत क्या कांग्रेस और महागठबंधन वहां पर जीत दर्ज कर पाती है अगर पप्पू यादव महागठबंधन के साथ पूरी तरह से इंटैक्ट रहते हैं? क्योंकि अगर पप्पू यादव के समर्थकों को महागठबंधन से टिकट नहीं दी जाएगी तो हो सकता है कि पप्पू यादव फिर से बगावत कर लें, क्योंकि पप्पू यादव पर आप भरोसा नहीं कर सकते। वो पॉलिटिक्स के लिए जब कांग्रेस छोड़ सकते हैं, राजद छोड़ सकते हैं, तो वो कोई भी बड़ा कदम उठा सकते हैं। अब देखना ये होगा कि पप्पू यादव इसके बाद क्या कदम उठाते हैं, पप्पू यादव का अगला फैसला क्या होता है। क्या पप्पू यादव कोई ठोस एक्शन लेंगे? क्या पप्पू यादव अपने उम्मीदवार अकेले उतारने की कोशिश करेंगे, या फिर वो बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे राहुल गांधी तेजस्वी यादव से कि हमें पूर्णिया कटिहार जैसे इलाकों में मेरे समर्थकों को आपको उतारना होगा? और क्या इस डील पर तेजस्वी, राहुल, लालू यादव सहमत हो जाएंगे, जिस बात की संभावना कम है, क्योंकि लालू प्रसाद यादव पिछले कुछ समय से पप्पू यादव के समर्थन के बिल्कुल खिलाफ रहे हैं। भले ही पप्पू यादव कैमरे पर जाकर लालू यादव के पैर दबाने की कोशिश करते हैं, उनका आशीर्वाद लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन पप्पू यादव को लालू बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं और दोनों के बीच दूरियां जो है वो खुलेआम नजर आती है। उसको ढकने की बहुत बार कोशिश की गई जो कि असफल रही है। सामने सब कुछ ठीक दिखाने की कोशिश होती है, लेकिन पर्दे के पीछे जो रिश्ता है इन लोगों का वो बहुत अच्छा नहीं है। और अब तेजस्वी यादव भी घिरे हुए हैं हर ओर से। राहुल गांधी तो वोट अधिकार यात्रा के जरिए उनकी पूरी छवि बिहार में खराब हो ही गई, और अब पप्पू यादव, तो महागठबंधन का पूरा जो कुनबा है वो चुनाव से पहले बुरी तरह से फंस गया है। अब इसमें बचते हैं सीपीआई की पार्टियां, वामपंथी पार्टियां जितनी भी हैं, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और मुकेश सहनी। तो मुकेश सहनी का अभी कुछ कहा नहीं जा सकता है। मुकेश सहनी की तारीफ में अभी इन्होंने कसीदे पढ़े थे वोटर अधिकार यात्रा में, लेकिन मुकेश सहनी जब तक सीटों का बंटवारा महागठबंधन में फाइनल नहीं होता, ये कहना बहुत मुश्किल है कि मुकेश सहनी महागठबंधन में रहेंगे या नहीं। अगर मुकेश सहनी भी इधर आते हैं और सीपीएम पार्टियां की तो तय है वो उधर ही उस साइड ही रहेंगे महागठबंधन में, तो ऐसे में तेजस्वी, राहुल और पप्पू यादव की जो तिकड़ी है ये महागठबंधन को निश्चित तौर पर नुकसान पहुंचाएगी, क्योंकि ये भाषाओं की सभी मर्यादाओं को लगातार लांघते जा रहे हैं और जिसका असर जमीन पर देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कुल मिलाकर पप्पू यादव का ये बयान आने वाले समय में महागठबंधन के लिए कितनी मुसीबत खड़ी करता है ये देखने वाली बात होगी, और क्या पप्पू यादव अधिकारी से माफी मांगते हैं या नहीं, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन फिलहाल के लिए इस ब्रेकिंग में इतना ही। कैमरा पर्सन राजकुमार के साथ मैं सृष्टि शाह।